हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं फाइल हैंडलिंग का पार्ट थर्ड, जिसमें हम आज आपको पढ़ाएंगे रीडिंग फ्रॉम फाइल्स, राइटिंग ऑन टू फाइल्स एंड अपेंडिंग आ फाइल्स। ये आप 3 तरह के मोड्स हैं। इसके अंदर जो फंक्शंस आते हैं वो आपको पढ़ाएंगे। हमने मोड्स इसके पहले वाली वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं, और इसमें जो हम आज आपको पढ़ाएंगे उसके फंक्शंस कितने होते हैं और उसको प्रोग्राम में कैसे यूज़ करते हैं वो हम आपको बताएंगे, और वो भी प्रोग्राम्स के साथ। और क्या पढ़ने वाले हैं? रिमूविंग वाइट स्पेस आफ्टर रीडिंग फ्रॉम फाइल, और फाइल पॉइंटर हो गया, और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एरर, और विद स्टेटमेंट। तो ये सारे टॉपिक हैं जो हम आज इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए बिना देर के हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा रीडिंग फ्रॉम फाइल। इसमें हमारा रीडिंग मोड में 3 फंक्शंस आते हैं, जो कि हमारा पहला होता है रीड, एंड सेकंड होता है हमारा रीड लाइन, एंड थर्ड होता है हमारा रीड लाइंस। तो ये 3 हमारे फंक्शन होते हैं। तो हम वन बाय वन देखते हैं। पहला है हमारा रीड। इसमें क्या होता है कि रीड एट मोस्ट n बाइट्स इफ़ नो n इज़ स्पेसिफाइड, रीड द इंटायर फाइल। अगर आप अपने कोड में रीड फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, तो आपने अगर फंक्शंस के अंदर कोई भी डिजिट आपने प्रोवाइड नहीं कराई है, तो आपकी फ़ाइल में जितना भी कंटेंट होगा वो आपको पूरा रिटर्न करके देगा। अगर मान लीजिए आपने इस फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू डाल दी है, जैसे कि आप मान लीजिए कि यहाँ पास आप 5 लिख देते हैं, तो उस फाइल के अंदर जब वो काउंट करेगा कि 5 नंबर तक कहाँ तक वर्डिंग है, जहाँ तक आएगी उतना ही आपको रिज़ल्ट प्रिंट करके देगा। देन सेकेंड लाइन में क्या बोल रहा है? रिटर्न दी रीड बाइट्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। इसमें जो आपको कंटेंट मिलेगा रिटर्न होके, आपको जो आउट पेज में जो रिज़ल्ट मिलेगा वो आपको स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न करके देगा। आपका रिज़ल्ट जो आएगा वो स्ट्रिंग फॉर्म में आएगा। तो आप इसका सिंटैक्स देख लीजिए। जो सिंटैक्स होता है उसमें आप फाइल हैंडलिंग लिखते हैं, देन डॉट लगा के रीड फंक्शन लिखते हैं। तो चलिए अब इसका एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। तो हमने आपको फाइल ओपन करना बताया था और फाइल को क्लोज करना भी बताया था। अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारी उस वीडियो को जा कर के देख सकते हैं। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में वो वीडियो है और आप जाके उसे देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए हम एग्जांपल आपको बता देते हैं कि हमने एक फ़ाइल ऑब्जेक्ट लिया है, देन उस फाइल को हमने डाटा फाइल का नेम है, और इस फाइल को हमने ओपन किया है। किस मोड में हमने ओपन किया है? रीड मोड में, क्योंकि हम लोग इसको रीड कर रहे हैं। देन एक वेरिएबल लिया है, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड फंक्शन लगा दिया है। तो हमने यहाँ केवल रीड फंक्शन लगाया है, कोई भी हमने वेरिएबल नहीं दिया है। इस वजह से ये पूरी फाइल आपकी रीड करेगा। और जो हमने ये वेरिएबल इसलिए लिया है क्योंकि वो आपकी फाइल ऑब्जेक्ट को वो रीड तो कर रहा है, बट जब हमें उसे देखना भी तो है कि कितनी फाइल में कितना कंटेंट लिखा हुआ है, इसलिए हमने वो वेरिएबल लिया है। तो जो ये डाटा नाम की फ़ाइल है, इसके अंदर जितना भी कंटेंट होगा वो आपका सारा कंटेंट एस में आ जाएगा, और एस में आने के बाद आप इसे प्रिंट करा दीजिए तो आपको रिज़ल्ट शो मतलब आपको कंटेंट वो मिल जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं रीड लाइन। इसमें क्या होता है? द रीड लाइन्स मेथड रिटर्न 1 लाइन फ्रॉम दी फाइल रिटर्न स्ट्रिंग फ्रॉम। इसमें आपका अगर आप इसे यूज़ करते हैं प्रोग्राम में और जब एग्जीक्यूट कराएंगे, तो आपकी फ़ाइल में जो सबसे पहली लाइन में जितना भी सेंटेंस लिखा होगा वो केवल रिटर्न करके देगा। और किस फॉर्म में रिटर्न करके देगा? स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न करके देगा आपको। और सेकेंड पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट कॉल टू फंक्शन विल रिटर्न फर्स्ट लाइन, एंड सेकेंड कॉल नेक्स्ट लाइन, एंड सो ऑन।
इसका मतलब ये है कि आप जब अपने प्रोग्राम को फर्स्ट बार फंक्शन को कॉल कराएंगे तो आपको वो पहली लाइन रिटर्न करके देगा, देन जब नेक्स्ट बार कॉल कराएंगे तो सेकेंड लाइन रिटर्न करके देगा, एंड सो ऑन। लेकिन इसके लिए आपको वो उतने बार रीड लाइन्स लिखना भी पड़ेगा। देन थर्ड पॉइंट देखते हैं, फॉर रीड लाइन a line is terminated by /n that is new line character। मतलब कि आप अपने फंक्शन के अंदर, रीड लाइन फंक्शन के अंदर अगर आप /n का यूज़ करते हैं तो वहाँ से आपका नेक्स्ट लाइन से वो लाइन प्रिंट होके आपको मिलेगी, मतलब न्यू लाइन से मिलेगी वो लाइन। और फोर्थ पॉइंट देखते हैं, व्हेन एंड ऑफ फाइल इज रीच्ड रीड लाइन फंक्शन विल रिटर्न एन एम्प्टी स्ट्रिंग। इसमें ये बोल रहा है कि अगर आपकी फाइल जो है, आपका प्रोग्राम है, वो अगर एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, मतलब कि आपकी फ़ाइल में जितना भी कंटेंट है वो रीड कर चुका है, तो आपको वो जब फाइल में कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ रिटर्न कर चुका है, तो वो लास्ट में एम्प्टी स्ट्रिंग आपको रिटर्न करता है। तो रीड लाइन का भी सिंटैक्स सेम होता है, जैसे हम लोग रीड में लिखते हैं फाइल ऑब्जेक्ट लिखते हैं, या फिर फाइल ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं आप इसे, फाइल हैंडल भी बोल सकते हैं। तो फाइल हैंडल लिखेंगे, देन डॉट लगा के रीड लाइन फंक्शन लिखेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं अब। तो ये था हमारा एग्जांपल। इसमें सबसे पहले हमने फाइल ऑब्जेक्ट लिया है और ओपन कराया है फंक्शन फाइल को, उसके बाद एक वेरिएबल लेके उसमें हमने डाटा को स्टोर करा दिया है, देन रीड लाइन फंक्शन लिया है और एस को हमने लास्ट में प्रिंट कर दिया है। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट में। तो ये था हमारा रीड लाइन्स, थर्ड था रीड लाइन्स। इसमें क्या होता है कि रीड ऑल लाइन्स एंड रिटर्न देम इन अ लिस्ट। इसमें आपको वो पूरा कंटेंट जो होता है आपकी फ़ाइल का वो रिटर्न तो करता है, बट किस फॉर्म में आपको रिटर्न करता है, लिस्ट फॉर्म में रिटर्न करता है। आप याद रखिएगा कि लिस्ट फॉर्म में रिटर्न करता है, लेकिन जो रीड फंक्शन होता है वो जो रिटर्न करता है वो स्ट्रिंग में करता है, लेकिन जो रीड लाइन फंक्शन होता है वो लिस्ट में करता है, याद रखिएगा। और सिंटैक्स क्या होता है, वही फाइल हैंडल डॉट रीड लाइन्स। इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए आप। हमने पहले फाइल को ओपन कराया, देन एक वेरिएबल लेके फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन्स कराया, देन उसको प्रिंट करा के फाइल को क्लोज कर दिया। तो आपने ये तीनों फंक्शंस पढ़ लिए हैं। अब हम इसे आपको 1 बाय 1 प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करके भी दिखा देते हैं एक बार, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो उसके लिए चलते हैं पाइथन शेल में। तो ये है हमारा पाइथन शेल। इसमें हमने वही सेम प्रोग्राम लिखा है जो हमने आपको स्लाइड में अभी दिखाया था। तो हमने सबसे पहले फाइल को ओपन करने के लिए ओपन कर लिया है और रीड मोड लगा दिया है। देन हमने एक वेरिएबल लेके उस जो डाटा फाइल नाम से सेव किए हैं उसके अंदर जितना भी कंटेंट होगा वो हमारा किस में आ जाएगा, एस में। देन फाइल ऑब्जेक्ट डॉट लगा के रीड फंक्शन यूज़ कर रहा है, देन उस को प्रिंट करा दिए ताकि हमें वो रिज़ल्ट हमें दिख सके। तो हम इसे रन कराते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है हमें रिज़ल्ट में। तो हमने रन कराया तो हमारे जो डाटा नाम की फ़ाइल है उसमें हमारा लिखा हुआ है कंटेंट, हेलो स्टूडेंट दिस इज़ माय फर्स्ट फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम, इतना आपका लिखा हुआ है। तो ये पूरे फाइल में केवल 2 लाइन लिखी हुई है जो कि आपको दिख रही है। अब हम क्या करेंगे, हमने बोला था कि अगर आप रीड के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं डालते हैं तो आपकी वो जितनी भी फाइल में जितनी भी लाइंस लिखी हैं वो पूरा कंटेंट आपको एक साथ दिखा देगा। अगर आप इसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं, जैसे कि हमने डाल दिया 5, तो वो जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा केवल 5 कैरेक्टर ही आपको शो होंगे। तो हम दिखा देते हैं रन करा के आपको। तो ये देखिए हेलो केवल आया है क्योंकि हमने यहाँ पर रीड फंक्शन के अंदर 5 डाल दिया है। 5 कैसे आया, क्योंकि हमारा जो हेलो फंक्शन है वहाँ तक केवल 5 नंबर ही कंप्लीट हो रहा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 ओ तक हमारा 5 नंबर आ रहा है, इस वजह से हेलो प्रिंट हुआ है। एक बार और अगर हम आपको दिखा देते हैं रन करा के दूसरी वैल्यू करके,
जैसे कि हमने डाला 8, तो यहाँ देखिएगा थोड़ा और आगे तक वो प्रिंट करके देगा आपको। ये देखिए अब की बार 8 करेक्टर ST तक हुआ है, तो केवल ST तक प्रिंट हुआ है। तो गिनाकर भी हम आपको बता देते हैं कि कैसे किया। H में हमारा 1 आएगा, E में हमारा 2 आएगा नंबर, और L में हमारा 3rd आएगा, देन सेकेंड L में हमारा 4 आया नंबर, O हमारा कितने नंबर में आया, 5th नंबर में, और जो डैश है वो भी गिना जाता है। तो यहाँ पास जो डैश हुआ वो 6 हुआ, और S हमारा 7 आया, और T जो आया वो 8 में आया। तो आप ध्यान रखिएगा, इस तरह के आपको आउटपुट क्वेश्चन भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है, तो आप इस तरह आउटपुट निकाल सकते हैं इसका। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो आप स्पेस देते हैं किसी दो वर्ड के बीच में, वो स्पेस भी इसमें काउंट होता है। तो आप इसे मत भूलिएगा, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर देते हैं आउटपुट वाले क्वेश्चन में। आउटपुट निकालने को बोलता है तो वो स्पेस नहीं गिनते हैं, केवल वर्ड गिनते चले जाते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब आपने रीड तो देख लिया है, अब यहाँ पास हम रीड लाइन कर देते हैं, जो कि सेकंड हमारा था। हमने रीड लाइन कर दिया, अब हम इसे एग्जीक्यूट कराते हैं और देखते हैं कितना प्रिंट होता है। तो ये देखिए हमने बोला था कि हमारी फाइल में जो सबसे पहली लाइन होगी वो केवल फर्स्ट लाइन हमें वो प्रिंट करके देगा। तो हमारे में केवल 2 लाइन थी, तो हमारी फर्स्ट लाइन जो थी हेलो स्टूडेंट थी, तो आपको केवल वो हेलो स्टूडेंट प्रिंट करके दिया है। अब हम यहाँ पास S लगा देते हैं, रीड लाइंस कर देते हैं, जो हमारा तीसरा फंक्शन था। अब इसे भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है। तो ये देखिए आपको ये पूरा कंटेंट रिटर्न करके दिया है, लेकिन किस फॉर्म में, लिस्ट फॉर्म में दिया है। आप लोग को याद होगा कि ये जो बिग ब्रैकेट होता है और स्ट्रिंग के अंदर अगर आप कोई चीज़ लिखते हैं तो ये पूरा हमारी लिस्ट कहलाती है। तो आप ये याद रखिएगा कि अगर आप रीड और रीड लाइन का यूज़ करते हैं तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो स्ट्रिंग फॉर्म में मिलेगा, लेकिन अगर आप रीड लाइन्स का यूज़ करते हैं तो आपको इस लिस्ट फॉर्म में मिलेगा। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो ये था एग्जाम्पल रीड लाइंस का। अब आगे देखते हैं, ये है नया टॉपिक जिसमें आप सीखेंगे रिमूविंग वाइट स्पेस आफ्टर रीडिंग फ्रॉम फाइल। आप फाइल को रीड करना सीख गए हैं कि फाइल कैसे रीड करती है। अब हम इसमें बता देते हैं, कुछ फंक्शंस आते हैं वो बता देते हैं, जो कि पहला होता है स्ट्रिप फंक्शन। इसमें क्या होता है, रिमूविंग द गिवन कैरेक्टर फ्रॉम बोथ एंड। मतलब इसमें आप क्या होगा कि कोई भी आप वेरिएबल लेके उसके अंदर जो भी स्ट्रिंग आप प्रिंट कराएंगे उसमें बोथ साइड से वो स्ट्रिंग आपकी काट देगा, मतलब उसको रिमूव कर देगा, हटा देगा वहाँ से। और एल स्ट्रिंग में क्या होता है, रिमूविंग द गिवन कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट एंड। मतलब कि एल स्ट्रिप का मतलब है यहाँ पास लेफ्ट साइड, मतलब कि स्ट्रिंग जो आपकी एग्जीक्यूट होने के बाद जो रिमूव करेगा वो लेफ्ट साइड से करेगा। और इसी तरह हमारा आर स्ट्रिप में होता है रिमूविंग द कैरेक्टर फ्रॉम द राइट एंड। आर का मतलब यहाँ पास राइट है, तो जो भी आप स्ट्रिंग स्ट्रिप फंक्शन के अंदर देंगे वो कैरेक्टर आपका रिमूव करेगा राइट साइड से। तो चलिए इसे भी हम आपको पाइथन शेल में एग्जीक्यूट करके दिखा देते हैं। तो चलते हैं पाइथन शेल में, हम इसमें आपको एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं जो कि x है, इक्वल्स टू, इसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर कराते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ लिखा पाइथन, PYTHON, पाइथन लिखा। देन हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल को लिखेंगे, देन डॉट लगा के स्ट्रिप लिखेंगे, स्ट्रिप फंक्शन लगाएंगे, देन एंटर करेंगे, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो ये देखिए जो रिजल्ट आया है आपका ये स्ट्रिप में आया है। अब हम लेफ्ट स्ट्रिप यूज़ करते हैं इसी में। तो यहाँ पर
लेफ़्ट कर देते हैं, एल लगा देते हैं यहाँ पास और एंटर करते हैं। अंदर साइड में हम स्ट्रिंग दे देते हैं पी, स्ट्रिंग के अंदर देंगे और एंटर मारते हैं। तो ये देखिए हमने बताया था कि लेफ़्ट साइड में वो कहाँ से रिमूव करेगा, आपका लेफ़्ट साइड से। तो आपका हमने पी दिया तो पी वो आपका रिमूव कर दिया। जो भी आप यहाँ पास वर्ड देंगे वो आपका अगर स्ट्रिंग के अंदर होगा तो वो वेरिएबल आपका रिमूव कर देगा। लेकिन जो वेरिएबल इस लेफ़्ट साइड में होगा स्टार्टिंग में वो केवल ही रिमूव करेगा, आगे का जो वर्ड होंगे वो आपके एज इट इज़ प्रिंट होके आपको मिल जाएंगे। इसमें हमने बताया था स्ट्रिप वाले में कि बोथ साइड से होगा। सॉरी, इसमें हमने अंदर स्ट्रिंग नहीं दी, इस वजह से पाइथन पूरा रिटर्न हो गया आया। तो हम एक बार और आपको दिखा देते हैं स्ट्रिप का यूज़ करके। इसके अंदर आप पी और एन दे देते हैं तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो ये देखिए हमने क्या बताया था कि स्ट्रिप में क्या लेता है, बोथ साइड, दोनों साइड से आपका कैरेक्टर चेक करेगा और अगर वर्डिंग आपको उस सेंटेंस के अंदर मिल जाती है तो वो दोनों तरफ से रिमूव कर देगा। तो हमने आगे से पी दिया तो आगे से वो पी को रिमूव किया और पीछे का हमने एन दिया पाइथन का, और तो वो पीछे से एन को रिमूव कर दिया। अब एक लास्ट था जो कि राइट से चेक करता है, तो राइट वाला भी देख लेते हैं। राइट वाले में हम एंटर करेंगे और यहाँ लेफ़्ट की जगह राइट कर देंगे। यहाँ पास आर लिख देते हैं जो कि हमारा लेफ़्ट से चेक होगा और अंदर हमने एन दे दिया। तो अब एंटर करते हैं तो ये देखिए हमारा राइट साइड से चेक किया उसने कैरेक्टर और आपको एन मिल गया उस वो सेंटेंस के अंदर, तो वो एन आपको रिमूव कर दिया। तो ये 3 फंक्शंस थे जो कि स्ट्रिप थे। पहला था स्ट्रिप, सेकेंड था लेफ़्ट स्ट्रिप और थर्ड था राइट स्ट्रिप। और तीनों में कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। हमने आपको बताया जैसे कि फर्स्ट में जो आप केवल स्ट्रिप लिखेंगे तो बोथ साइड से रिमूव कर देगा, अगर लेफ़्ट वाली लगाएंगे तो वो लेफ़्ट से रिमूव करेगा, अगर राइट वाली स्ट्रिप लगाएंगे तो वो राइट से रिमूव करेगा। अब देखते हैं राइट ऑन टू फाइल। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर भी आपके फाइल में आप रिटर्न करते हैं और वो फाइल आपकी सेव होती है नोटपैड में। तो इसके अंदर भी हमारे 2 फंक्शंस आते हैं जो कि होता है राइट फंक्शन और दूसरा होता है राइट लाइन फंक्शन। तो चलिए इसे भी हम एक एक बार करके देखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले देखते हैं राइट फंक्शन। इसमें क्या होता है, राइट फंक्शन मेथड मेक अ स्ट्रिंग एज पैरामीटर एंड राइट इट इन दी फाइल। मतलब कि आप अपने फंक्शन के मतलब आप अपने प्रोग्राम के अंदर राइट फंक्शन लिखेंगे और राइट फंक्शन के अंदर जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर आप कोई भी पैरामीटर या फिर कोई भी स्ट्रिंग आप जब लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग आपकी जाके नोटपैड के फाइल में सेव हो जाएगी। ये होता है इसमें। और सिंटैक्स क्या होता है आपका, फाइल हैंडल डॉट राइट फंक्शन। तो एग्जांपल देखते हैं इसका। हमने सबसे पहले फ़ाइल को ओपन करना है तो हमने फ़ाइल का पाथ लिखा और जो हमारी इसमें फ़ाइल सेव करनी है वो हमारी है टेस्ट नाम से, और किस में सेव करनी है, नोटपैड में। तो हमारा जो नोटपैड का सिंटैक्स होता है वो हमारा क्या होता है, सॉरी कहाँ गया, हाँ, नोटपैड का जो हमारा सिंटैक्स होता है वो कौन सा होता है हमारा, TST। ये आपने पढ़ा होगा, नहीं याद है तो याद रखिए कि आपका नोटपैड का जो सिंटैक्स होता है वो TXT होता है। और आप यहाँ पर मोड लगाएंगे राइट, क्योंकि आप राइट मोड में काम कर रहे हैं इसलिए राइट मोड लगाएंगे। देन हमने एक वेरिएबल लिया और इसके अंदर स्ट्रिंग हमने स्टोर कराई, दिस इज़ माय फर्स्ट फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम। ये आपका फाइल में सेव होगा, जहाँ भी आपकी नोटपैड फाइल टेस्ट नाम से सेव होगी ये पूरा सेंटेंस आपका इस फाइल में सेव होगा आपका टेस्ट नाम की।
और इसको मैंने क्या किया है, एफ डॉट राइट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर लिख दिया है। देन हमने एफ को क्लोज कर दिया है, मतलब फाइल को क्लोज कर दिया कि यहाँ से कोई भी परफॉर्म नहीं होगा टास्क। तो चलिए इसे हम आपको एक बार दिखा देते हैं एग्जीक्यूट करके भी। तो उसके लिए चलना पड़ेगा पाइथन शेल में। पाइथन शेल में चलते हैं। ये था हमारा पाइथन शेल। ये वही प्रोग्राम है जो अभी आपने देखा स्लाइड में। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमने इसे रन कराया, तो ये देखिए जब आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं होगी। हम इसे क्लीन कर देते हैं, कुछ ज़्यादा नीचे हो गया, एक बार फिर रन करके दिखाते हैं। तो ये देखिए ये रन हुआ है और कुछ इस तरह का लास्ट में आया है। अगर आपके प्रोग्राम में एरर होगी तो यहाँ पास आपको वो बताएगा कि आपके प्रोग्राम में क्या एरर है। अगर आपके प्रोग्राम में एरर नहीं है कोई, तो वो इस तरह से 3 प्रॉम्प्ट फंक्शन 3 प्रॉम्प्ट दिखाएगा और कोई भी एरर शो नहीं होगी। तब आप जाएंगे अपने नोटपैड में, आप अपने सिस्टम में नोटपैड को ओपन करेंगे। तो हम ये नोटपैड है, हम इसे ओपन करते हैं। देन हम इस फाइल के ओपन में जाएंगे और हमने जिस नाम से फ़ाइल सेव करी है उस फाइल को ओपन करके देखेंगे कि उसमें कंटेंट हमारा सेव हुआ है कि नहीं। तो हमने क्या बताया था आपको कि हमने फ़ाइल किस नाम से सेव की है, टेस्ट नाम से। तो ये हमारी टेस्ट फाइल है। अब हम इसे ओपन करते हैं आपके सामने। देखिए ये ओपन फंक्शन है, हम इसे ओपन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ हमने आपको क्या बताया था कि क्या लिखा है हमने वेरिएबल में कि दिस इज़ माई फर्स्ट फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम। तो फाइल में भी हमारा जो सेव हुआ है वो यही सेव हुआ है, दिस इज़ माई फर्स्ट फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम। तो ये था राइट फंक्शन जो कि आप प्रोग्राम में कैसे यूज़ करते हैं हमने आपको बता दिया। अब चलते हैं राइट लाइन्स में। तो राइट लाइन्स में क्या होता है कि द राइट लाइन्स मैथड राइट द आइटम ऑफ अ लिस्ट टू दी फाइल। मतलब कि अगर आप अपने प्रोग्राम में राइट लाइन्स का फंक्शन का यूज़ करते हैं तो आपको उस वेरिएबल में लिस्ट फॉर्म में आइटम को देना पड़ेगा। और जो सिंटैक्स होता है उसका सेम होता है, फाइल हैंडल डॉट राइट लाइन्स। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। उसी तरह हमने एक फ़ाइल को ओपन कराया है और जो फाइल है हमारी वो रेम नाम से है और किस में सेव कराई है, नोटपैड में। और ओपन हमने किस मोड में किया है, राइट मोड में। और हमने आपको बताया कि इसमें जो हम वेरिएबल के अंदर स्टोर कराएंगे कंटेंट आप अपना, वो स्ट्रिंग लिस्ट फॉर्म में देना पड़ेगा हमें। तो हमने लिस्ट फॉर्म में दिया है और 2 नाम दिए हैं इसमें, रिया और पूजा। देन हमने फाइल ऑब्जेक्ट डॉट लगा के राइट लाइन्स फंक्शन वो किया है, इसमें परफॉर्म किया। देन उसके अंदर हमने एक्स वेरिएबल को स्टोर करा के फाइल को क्लोज कर दिया है। तो इसे भी हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा रिज़ल्ट फाइल में सेव मिलता है कि नहीं मिलता है। तो उसके लिए चलते हैं पाइथन शेल में। तो ये थी हमारी रीड लाइन्स का प्रोग्राम। से फुल कर देते हैं। ये रीड लाइन्स का प्रोग्राम था, अभी आपने पीछे देखा। अब हम इसे एग्जीक्यूट कराते हैं, रन कराते हैं। तो ये देखिए इस प्रोग्राम में भी एरर नहीं है, इसलिए एकदम क्लीन आया है। तो अब हम अपनी नोटपैड ओपन करते हैं। यहाँ से हमारी किस नाम से फ़ाइल थी, रिम नाम से थी। तो ओपन में जा कर के हम उस फाइल को चेक करते हैं कहाँ है। ये देखिए ये है हमारी फ़ाइल। अब हम इस फाइल को ओपन करते हैं। तो ये देखिए हमने क्या दिया था इसमें, लिस्ट फॉर्म में हमने 2 नेम दिए थे, रिया और पूजा। तो वही नाम यहाँ पर हमारे सेव हो गए फाइल में, रिया और पूजा। अब चलते हैं स्लाइड में। तो ये थे हमारे 2 फंक्शन, राइट और राइट लाइन्स। तो आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ये था हमारा अपेंडिंग फ्रॉम अ फाइल। अब इसे देखते हैं कि क्या होता है इसमें। आप लोग जानते हैं कि अपेंड का जो मीन्स होता है वो होता है कि किसी भी फाइल में कोई भी कंटेंट लिखा हुआ है और आप उस फाइल में कुछ और जोड़ना चाहते हैं, तो आप उसको जोड़ने के लिए अपेंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो अपेंड फंक्शन का यूज़ करते हैं और उसमें जो भी कंटेंट लिखते हैं वो कंटेंट आपका उस फाइल के लास्ट में जाके ज्वाइन होता है। तो अपेंड भी
हम लोग उसी तरह यूज़ करते हैं। और उसका भी जो सिंटैक्स होता है वो फाइल हैंडल डॉट अपेंड फंक्शन होता है। तो इसका भी प्रोग्राम देख लेते हैं। सेम प्रोग्राम होता है जैसे कि हमारा राइट लाइन्स का होता है। हमने उसमें फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न करा है, लेकिन अपेंड में हमें क्या करना होता है कि हम लोग अपेंड मोड में उसे ओपन करेंगे फाइल को। देन एक वेरिएबल लेके हमें उसमें वेरिएबल में कुछ भी स्ट्रिंग स्टोर कराएंगे, जो भी डेटा होगा या हमारा इंफॉर्मेशन होगी जो भी हम स्टोर कराना चाहेंगे उसे लिखेंगे। देन डॉट लगा के रीड लाइन्स और उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर उस वेरिएबल को रखेंगे। देन उस फाइल को क्लोज कर देंगे। तो चलिए अपेंड मोड भी हम एग्जीक्यूट करा के देखते हैं पाइथन शेल में। तो यहाँ ये सेम प्रोग्राम है, तो हम यहाँ पर अपेंड फंक्शन लगा देते हैं और इसे ओपन करते हैं। यहाँ पर हम जो वेरिएबल के अंदर लिखा हुआ है उसे चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमारे फाइल जो रिम नाम से है उस फाइल में हमारा रिया और पूजा लिखा होगा। तो जो हम अब यहाँ आगे आपको स्ट्रिंग नई देंगे वो आप देखिएगा कि रिया और पूजा के बाद जाके ज्वाइन हो जाएगा उस फाइल में। तो इसमें जो हम देते हैं वो स्ट्रिंग हमारी होगी बोथ स्टूडेंट आर पाइथन, ये लिखा है हमने। अब इसे एग्जीक्यूट कराते हैं, देखते हैं हमें रिजल्ट क्या मिलता है। अब अपनी फाइल खोलते हैं, ये हमारी थी, तो इसे हम कट करके फिर से ओपन करेंगे, तब देखेंगे कि हमारा क्या रिजल्ट मिल रहा है नोटपैड में। तो यहाँ पास नोटपैड ओपन करते हैं हम अपना, और रिम नाम की फ़ाइल थी हमारी तो उसे ओपन करते हैं। ये रही फाइल, देखिए ओपन किया हमने तो देखिए हमने ये दिया था बोथ स्टूडेंट आर पाइथन। तो ये पहले से सेव था, हमने अब ये एग्जीक्यूट करा के दिखाया था जब हमने इसको राइट मोड में खोला था, तब आपका राइट हुआ था इसमें रिया और पूजा। देन हमने इस फाइल को अपेंड लगा के इसके अंदर स्ट्रिंग दूसरी लिखी, क्या लिखी, बोथ स्टूडेंट आर पाइथन। तब आपका उस फाइल के बाद में लास्ट में जा कर के ये सेंटेंस आपका ज्वाइन हो गया, जो कि बोथ स्टूडेंट आर पाइथन सेव हो गया। तो ये था अपेंड वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। फ्लश फंक्शन क्या होता है? ये ज़्यादा आपके सिलेबस में यूज़ नहीं है, इसका कोई भी जल्दी एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन हाँ हम आपको बता दे रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस में, इसलिए हम बता देते हैं कि कभी भी बाय चांस अगर एग्ज़ाम में आ गया तो आपका मार्क्स उसमें जाए नहीं। तो क्या होता है, द फ्लश फंक्शन फोर्स द राइटिंग ऑफ डेटा ऑन डिस्क स्टिल पेंडिंग इन आउटपुट बफर। इसमें क्या होता है, जो भी डाटा लिखा होता है राइट में लिखा होता है, उसमें क्या राइट में करना बाकी होता है वो फोर्सफुली राइट कर देता है उस डेटा को। फ्लश फंक्शन अगर आप अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं तो इसका प्रोग्राम देखते हैं। आप अपने प्रोग्राम में सबसे पहले किसी भी फाइल को ओपन करते हैं और उसे हमने अपेंड मोड में किया है। देन हमने राइट फंक्शन लगा करके हमने ये स्ट्रिंग लिखी है। तो इसमें क्या हुआ है कि ये फोर्सफुली उस फाइल के अंदर ये राइट हो गया। देन हमने फ्लश कर दिया है तो वो फिर से चला गया है। देन हमने इसमें फिर से राइट करके हमने फिर से इसे स्टोर करा है। देन लास्ट में फिर हमने राइट फंक्शन लगा के हेलो लिखा है और फिर उसे फ्लश कर दिया है। देन हमने फाइल को क्लोज कर दिया है। तो ये था आपका फ्लश फंक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। फाइल पॉइंटर क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग जानिए कि फाइल पॉइंटर क्या होता है। टेल द करेंट पोजीशन इन द फाइल वेयर राइटिंग और रीडिंग विल टेक प्लेस। फाइल पॉइंटर में क्या होता है कि आपकी फाइल को वो ओपन करता है, देन उसके बाद रीड करता है। तो रीड करने में आपको मतलब कि वो कैसे पता लगाता है कि हमें किस पोजीशन से रीड करना है। तो जो फाइल पॉइंटर होता है, पाइथन को इंटरप्रेटर जो होता है, फाइल का जो इंटरप्रेटर होता है वो फाइल पॉइंटर को मैनेज करके रखता है कि
हमें किस फंक्शन में कहाँ से रीड करना है करंट पोजीशन से। तो आप एग्जांपल के तौर पे ये ले सकते हो, लाइक अ बुक मार्क इन बुक। मान लीजिए कि आप किसी भी बुक को आप पढ़ते हो, तो आपका चैप्टर जैसे बहुत लंबा है, 10 पेज का है, तो आपने पढ़ लिया, कम से कम 4-5 पेजेस तक पढ़ लिए। तो उसके बाद आप बहुत लोगों की आदत होती है कि पेज फोल्ड कर देते हैं वहाँ पर जहाँ तक पढ़ चुकते हैं, या फिर वहाँ पर कोई पेन या पेंसिल या फिर कुछ लगा देते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि हमने यहाँ तक बुक पढ़ चुके हैं, तो उसी को बुक मार्क बोलते हैं। तो वहाँ तक वो लोग काम कर चुकते हैं, तो उससे उन्हें करंट पोजीशन की पता चलती है कि हमें आगे कहाँ से पढ़ना है। तो ये था एग्जाम्पल। अब हम इसका पाइथन में कैसे यूज़ करते हैं, कैसे वो इंटरप्रेटर जानता है कि करंट पोजीशन कहाँ से स्टार्ट है, वो जानते हैं। तो सबसे पहले आप किसी भी फाइल को ओपन कराएंगे, देन उसका जो मान लीजिए हमने उस फाइल में जो स्ट्रिंग दी है वो पाइथन लैंग्वेज दी है, तो जो सबसे पहले जब वो आप अपनी फ़ाइल को ओपन कराते हैं, तो जो फाइल पॉइंटर होता है वो आपका फाइल पॉइंटर कहाँ रहेगा, करंट पोजीशन में रहेगा, मतलब 0 पे रहेगा आपका। देन जब आप अपनी फ़ाइल को रीड कराते हैं, और रीड कराने के बाद जब आप उसके अंदर कोई वैल्यू देते हैं, तो वो रीड करना स्टार्ट करता है। जैसे हमने इसमें रीड फंक्शन के अंदर हमने 5 वैल्यू दी, तो ये 5 कैरेक्टर तक रीड करेगा। जैसे कि आप गिने यहाँ पास पाइथन में कि कितने कैरेक्टर तक 5 कंप्लीट हो रहा है। तो इसमें देखिए आप नीचे टेबल में कि 1 2 3 4 5, तो जो आपका पॉइंटर होगा वो यहाँ पर आकर के रुकेगा, क्योंकि हमने जो फाइल को रीड कराया वो 5 वैल्यू तक का रीड कराया। इसके बाद आप अगर कोई और वैल्यू देते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पास एक सेकेंड, हाँ, अगर आप यहाँ पास 5 की जगह दे देते हैं 7 दे देते हैं मान लीजिए, तो ये पॉइंटर आगे से रीड करना स्टार्ट करेगा 6 7। आपका फाइल पॉइंटर जो होगा वो यहाँ पास आ जाएगा आपका L के पास। तो इस तरह फाइल पॉइंटर करंट पोजीशन की पता लगाता है कि हमें फाइल को कहाँ से रीड करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड एरर स्ट्रीम। इसमें क्या होता है कि जो इनपुट होता है वो हमारा कीबोर्ड होता है, क्योंकि हम लोग को कुछ भी टाइप करते हैं तो हम लोग देते हैं ना इनपुट, मतलब कि आप लोग देते हो तो वो इनपुट कहलाता है। तो आप लोग किस चीज़ से देते हो, कीबोर्ड से देते हो, तो ये कीबोर्ड कहलाता है। देन स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस के अंदर जो हमारा आता है वो STD इन के अंदर आता है। ये हमारी एक तरह की फ़ाइल होती है पाइथन में, जो कि उसके अंदर हमारा कंटेंट सेव होता है। और आउटपुट हमारा क्या होता है, मॉनिटर होता है, जिसको हम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस में हम लोग बोलते हैं STD आउट। और एरर क्या होती है हमारी, एरर भी हमारी मॉनिटर होती है, और स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस में हम लोग क्या बोलते हैं, STD एरर। अब देख लेते हैं इसका प्रोग्राम। तो क्या होता है, दिस स्टैंडर्ड डिवाइस आर इम्प्लीमेंटेड एज फाइल कार्ड स्टैंडर्ड स्ट्रीम। जो आपके ये सारे स्टैंडर्ड डिवाइस थे वो फाइल में इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, और उन्हीं को हम लोग स्टैंडर्ड स्ट्रीम बोलते हैं। तो चलिए इसका आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि क्या होता है ये। हम इसका आपको एक प्रोग्राम भी प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम चलते हैं पाइथन शेल में, और इसमें प्रोग्राम खोलते हैं जहां हमने लिखा हुआ है। तो ये था प्रोग्राम। इसमें आपका क्या हुआ है, पहले हम बता देते हैं आपको कि आपके एग्ज़ाम में जो यूज़ नहीं हुआ है वो STD इन यूज़ नहीं हुआ है, सिलेबस में नहीं है आपके, तो ये ध्यान रखिएगा आप। लेकिन
आगे जो दो हैं std आउट और std एरर, वो आपका यूज़ हुआ है फाइल में। तो आप ये किसके अंदर आता है, सिस के अंदर। ये फंक्शन हमने चैप्टर सेकेंड में लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि सिस को कैसे इंपोर्ट करते हैं और सिस फंक्शन क्या है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप उस वीडियो को जा कर के पहले देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि सिस मॉड्यूल क्या होता है। तो हम इसे रन करा के दिखाते हैं आपको कि आपको रिज़ल्ट क्या मिलेगा। इसमें हमने क्या किया है, पहले हम आपको ये समझा देते हैं। सबसे पहले हमने सिस फंक्शन को इंपोर्ट किया है, देन हमने एक फ़ाइल को ओपन करी है और एक हमने फ़ाइल बनाई है रिमार्क नाम की, जिसके अंदर हमारा कुछ कंटेंट लिखा हुआ है और उसको हमने सेव कहाँ किया है, नोटपैड में, टेक्स्ट में हमने सेव किया। देन हमने एक वेरिएबल लेकर के हमने 2 बार उसको रीड लाइन किया है। इसके बाद हमने यूज़ किया है sys.std आउट, 2 बार हमने यूज़ किया है दोनों में, रीड लाइन में। देन लास्ट में हमने यूज़ किया है sys.std एरर। तो देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है। तो ये देखिए 2 बार आपकी फ़ाइल को वो रीड लाइंस कर रहा है 2 बार। देन लास्ट में हमने क्या लिखा था कि नो एरर अकर्ड, मतलब इसमें एरर कोई नहीं है, तो वो आपको रेड लाइन से शो करके दिखा रहा है। तो ये था आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एरर। अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। विद स्टेटमेंट। आप लोग ने बहुत ध्यान नहीं दिया होगा, ये चैप्टर के एकदम लास्ट में है, तो कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि विद स्टेटमेंट क्या होता है। तो हम बता देते हैं कि विद स्टेटमेंट क्या होता है। विद स्टेटमेंट विल ऑटोमेटिकली क्लोज द फाइल आफ्टर द नेस्टेड ब्लॉक ऑफ कोड। मतलब कि आपके प्रोग्राम में बहुत ही ज़्यादा नेस्टेड ब्लॉक ऑफ कोड हैं और विद स्टेटमेंट क्या करता है कि अगर आप अपने प्रोग्राम में विद स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो वो फाइल आपको, उस फाइल को वो ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है। आपको क्लोज फंक्शन का यूज़ नहीं करना पड़ता है, विद स्टेटमेंट से ही आपकी फ़ाइल क्लोज हो जाती है। तो जो इस सिंटैक्स होता है विद स्टेटमेंट का, वो होता है आप विद से स्टार्ट करेंगे, देन फाइल को ओपन करने के लिए हम ओपन नाम यूज़ करेंगे। देन आपको क्या करना है कि आप पैरेंथेसिस लेंगे और उसमें आप फाइल का नेम लिखेंगे। जो भी आप जिस फाइल में आपका कंटेंट सेव होगा या सेव कराना है, उस फाइल का नेम लिखेंगे आप। देन उसके बाद आप फाइल मोड लगाएंगे कि आपको रीड करना है, राइट करना है कि अपेंड करना है, वो फाइल मोड लगाएंगे। देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एज लगा करके फाइल हैंडल ऑब्जेक्ट लिख देंगे। देन आप क्या करेंगे कि आपको उस फाइल के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखनी है वो आप देंगे। तो ये था सिंटैक्स हमारा विद स्टेटमेंट का। तो आपको एग्जांपल भी दिखा देते हैं हम विद स्टेटमेंट का। तो विद स्टेटमेंट का एग्जांपल ये है कि आप पहले विद लिखेंगे, देन ओपन लगा करके उस डेटा का उस फाइल का नाम लिखेंगे, जो भी आपकी फ़ाइल जिस नाम से सेव है, जैसे हमने सेव करी डाटा नाम से। देन किस में सेव करनी है आपको फ़ाइल, उस फाइल को TST नोटपैड में सेव करनी है। ये सिंबल होता है नोटपैड का। देन आपको मोड लगाना है, जो कि हमने इसमें मोड लगाया है राइट। देन एज लगा करके फाइल हैंडल या फाइल ऑब्जेक्ट नेम लिखना है। देन हम लास्ट में वही फाइल ऑब्जेक्ट को लगा करके राइट फंक्शन, जिस मोड का आप यूज़ कर रहे हैं उस फंक्शन को आप यहाँ पास लिखेंगे। देन उसके अंदर आप पैरामीटर्स डाल देंगे। तो ये था विद स्टेटमेंट का एग्जांपल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि विद स्टेटमेंट क्या होता है। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और इस चैनल को अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।